हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अनु आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अभ्यास पे स्वागत करती हूँ। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, और वर्णमाला के अंदर देखेंगे ध्वनि। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ध्वनि का अर्थ। वे आवाज़ें जो वायु या हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती हैं और हमें सुनाई देती हैं, वही आवाज़ें ध्वनि कहलाती हैं। आपने कोयल की आवाज़ सुनी होगी, वो एक बहुत ही प्यारी सी ध्वनि निकालती है, कहीं दूर बैठ के चिल्लाती है और हवा और वायु के माध्यम से हमारे कानों तक उसकी जो आवाज़ पहुंचती है, वही आवाज़ ध्वनि कहलाती है। भाषा में ध्वनियों का उपयोग विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आगे, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके ध्वनि कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। यहाँ पे देखेंगे आ ध्वनि को, तो आ ध्वनि को हम और छोटा या और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, क्योंकि अपने आप में ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे, ध्वनि के प्रकार। तो हिंदी भाषा में ध्वनि दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्वर ध्वनि और दूसरी होती हैं व्यंजन ध्वनि। तो सबसे पहले हम स्वर ध्वनि देखेंगे। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं वह स्वर ध्वनि कहलाती हैं, और हमारी हिंदी वर्णमाला में ये 11 होती हैं। दूसरी होती हैं व्यंजन ध्वनियाँ। व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न होकर स्वर ध्वनियों की सहायता से उच्चारित होती हैं। तो स्वर ध्वनियों की कैसे सहायता लेती हैं, ये देखते हैं। अभी आप का बोलिए, तो का में कैसा साउंड निकल रहा है? का में हमारी आ की ध्वनि निकल रही है, और आ क्या है? आ हमारा एक स्वर ध्वनि के अंतर्गत आता है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, का। तो आप का को बोल के देखिए, का में बड़े आ का स्वर निकल रहा है, बड़े आ की ध्वनि निकल रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो स्वर ध्वनियों की सहायता से उच्चारित की जाती हैं। आगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्वनि और वर्ण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो ध्वनि लगाएंगे, वर्ड है तो वर्ड लगाएंगे। लेकिन इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगर भाषा की मौखिक इकाई पूछता है तब आपका आंसर ध्वनि होगा, अगर आपने वर्ड कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। और अगर भाषा की लिखित इकाई पूछता है तब आपका आंसर वर्ड होगा। तो इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर भाषा की मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि, और भाषा की लिखित इकाई पूछे तो आपका आंसर वर्ड होगा। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ड होती है। तो जो हमारा शब्द है वो किससे मिलकर बनता है? ध्वनि या वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे कमल, गजल, ये शब्द हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से। तो का हमारा क्या है? यहाँ पे वर्ड है। माँ क्या है? वर्ड है। ला क्या है? वर्ड है। अगर हम इन तीनों को मिला देंगे तो एक शब्द बनेगा कमल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ड होती है। आगे, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो देखिए, जितनी भी वर्णमालाएं हैं, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, सबकी अपनी एक लिपि होती है। तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अक्सर करके यहाँ से यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखोगे हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का अर्थ क्या है? तो कानों को सुनाई देने वाली आवाज़ें ध्वनि कहलाती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हमने बताया था हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्वर ध्वनि और दूसरी होती हैं व्यंजन ध्वनि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ किसके अंग होते हैं? तो ये हमारे ध्वनि के अंग होते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ध्वनि या वर्ड होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं वह स्वर ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं।
जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं वह व्यंजन ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था भाषा का जो मौखिक रूप है वह ध्वनि कहलाता है। भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है? तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड होती है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई होती है? तो हमने बताया था जो शब्द हैं हमारे किससे मिलकर बनते हैं? ध्वनि या वर्ड से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो मेरी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।